ओम शांति। आज 14 फरवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आत्माएं सब बुलाती हैं, प्रीतम आन मिलो। हे परम पिता परमात्मा, हम आपको बहुत याद करते हैं, आप आ जाओ। बाबा अपना परिचय स्वयं देते हैं, तुम मुझे बुलाते आए हो ओ गॉड फादर। गॉड फादर ही दुख हरता सुख करता है, सबका सद्गति दाता है। वो स्वयं आकर अपनी पहचान देते हैं। मनुष्य अपने पिता की पहचान लौकिक पिता के बारे में 1 सेकंड में बता देते हैं, लेकिन पारलौकिक पिता को जानते नहीं। आप बच्चों का फ़र्ज़ है सबको ये बात समझाना कि अब पारलौकिक पिता को याद करो, वही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। जो सेंसिबल बच्चे हैं वो चलते फिरते भी दूसरों के मित्र बन जाएंगे। उनको बाबा का संदेश जरूर देंगे कि वही बाबा स्वयं आए हैं राजयोग सिखाकर। वो हर एक की इंडिविजुअल दुआई करते हैं। हर एक बच्चे को बाबा स्वयं आकर इंडिविजुअल रूप से उसकी सेवा करते हैं। बाबा कहते तेज बुद्धि स्टूडेंट बनो। स्कूल में कोई डल हेड होते हैं, कोई तेज बुद्धि होते हैं। आप बच्चों को ये पढ़ाई पढ़कर याद करके तेज बुद्धि वाला स्टूडेंट बनना है। बाबा भी अपने सेंसिबल बच्चों को दिल से याद करते हैं। बच्चों को कहते हैं बाबा अपना कना दाना सफल कर लो। जो आप सफल करेंगे भविष्य के लिए जमा हो जाएगा। एक जन्म में आप 21 जन्मों की कमाई जमा करते हो। बाबा तो दाता है, वो देने के लिए आए हैं। आप बच्चों को कार्य करते हुए भी एक बाबा को याद करना है, किसी देहधारी को याद नहीं करना। बाबा कहते मुझे याद करोगे तो मेरे पास मेरे देश में आ जाएंगे। मैं ही तुम्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूँ। बहुत सुंदर बात बाबा ने यथार्थ पुरुषार्थी के लिए कही। यथार्थ पुरुषार्थी वो है जो एक बाबा को अपना सहारा बनाता है। जब तक अल्पकाल के सहारे हैं तब तक सदा काल के सहारे का अनुभव नहीं हो सकता। हमारी मंजिल बहुत ऊंची है तो ये बात याद रखनी है, बाबा सदा काल का मेरा सहारा है। कोई भी अल्पकाल के सहारे की तरफ आकर्षित नहीं होना। ऐसे बच्चों को ही कहते हैं यथार्थ पुरुषार्थी। और एक सफल कर्म योगी कौन है? जो कर्म करते करते बाबा को याद करते हैं। अब सुनते हैं बाबा के मधुर बोल बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा मीठे बच्चे सेंसिबल बन, चलते फिरते जहाँ भी सेवा करते हो बाप का परिचय दो। जहाँ भी हो सेवा करते रहो, बाप का परिचय दो, सर्विस का शौक रखो। क्वेश्चन है बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात आ जाए तो अपना सब कुछ सफल कर सकते हैं। बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात आ जाए तो अपना सब कुछ सफल कर सकते हैं। अब ये सब खत्म होने वाला है। 2 कणा देने से बाप द्वारा महल मिलते हैं। जिनकी बुद्धि में ये बात आ जाती है वो अपना सब कुछ ईश्वरीय कार्य में सफल करते हैं। गरीब ही बलिहार जाते हैं। बाप दाता है, वह तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देता है, लेता नहीं। बाप दाता है, वो स्वर्ग की बादशाही देता है, लेता नहीं। गीता प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। प्रीतमाएं अथवा भक्तियाँ, ब्राइड्स अर्थात सजनियाँ, भक्तियाँ प्रीतम व साजन को बुलाती हैं। पुरुष और स्त्री सब मिलकर बुलाते, कितने ढेरों के ढेर हैं। बुलाते हैं तो इससे सिद्ध है जरूर प्रीतमाओं का कोई प्रीतम है। सब एक को बुलाते हैं। हे परम पिता परमात्मा आओ, हम आपको बहुत याद करते हैं। यादगार तो बहुतों के बनाते हैं, अब वह सब है मनुष्यों के यादगार। ऐसे भी बहुत हैं जो लक्ष्मी नारायण राम सीता आदि देवताओं को याद करते हैं,
क्योंकि मनुष्य से देवता ऊंच हैं, तब तो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं। नंबरवार ऊंच और नीच तो हैं ही, ये तो सब जानते हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान को कहा जाता है। फिर हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर है ब्रह्मा और जगत अम्बा। मुख्य वह हैं। ये तो सिर्फ बच्चों की ही बुद्धि में है कि ऊंचे से ऊंचे बाबा द्वारा हमें ऊंचे से ऊंचा वर्षा मिलता है। ऊंचे से ऊंचे बाबा द्वारा हमें ऊंचे से ऊंचा वर्षा मिलता है, परंतु उस बाप को जानते ही नहीं। जब बाप आए तब आकर अपना परिचय दे। बाबा कहते मैं तुम बच्चों के सिवाय और किसी से मिल नहीं सकता। बहुत आते हैं, कहते महात्मा जी से मिले। यहाँ तो वह बात ही नहीं, यहाँ बाप और बच्चों का ताल्लुक है। बाकी कोई का कुछ काम है तो और बात है। बाप तो मुरली भी बच्चों के आगे चलाते हैं। प्रदर्शनी में भी तुम सिद्ध करके बताते हो सबका वो फादर है। वो लोग तो कहते वो नाम रूप से न्यारा है। तुम बताते हो उनका नाम भी है, रूप भी है, तो देश भी है, चित्र भी है। उनको बुलाते भी हैं। जैसे आत्मा आती वैसे परमात्मा भी आते हैं। शिव के मंदिर में भी बैल दिखाते, उसको नंदीगण कहते। इससे सिद्ध है कि शिव परमात्मा आते हैं। फिर क्यों कहते हैं कि वो आ नहीं सकते? मनुष्य कितने बुद्धू हैं, दिखाते हैं बैल की भ्रिकुटी में शिव। परमात्मा भी बरोबर भ्रिकुटी के बीच में रहते हैं। भगवान को भी आना होगा तो जरूर भ्रिकुटी के बीच में ही आएगा। अब प्रदर्शनी में तुम ये भी समझा सकते हो कि नंदीगण किसको कहा जाता है। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को समझाता हूँ। मनुष्य कहते गॉड फादर, परंतु फादर का नाम क्या है कोई बता नहीं सकते। लौकिक फादर का नाम तो फौरन सुनाएंगे। शिव बाबा के नाम भी ढेर रख दिए। वास्तव में नाम तो एक होना चाहिए। बाप ही इन सब बातों की रोशनी देते हैं। मनुष्य इस समय तुच्छ बुद्धि बन गए, अलफ को नहीं समझते। वेद शास्त्र आदि पढ़ना यह है भक्ति मार्ग। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भगत भी मनुष्य ठहरे, उनको भगवान मिलना तो जरूर है, परंतु कब मिलेगा किसी को पता नहीं। भक्ति मार्ग में किसको साक्षात्कार हुआ, समझते बस भगवान मिल गया, इससे मुक्ति को पा लिया। क्योंकि भगवान जब मिलते हैं तो मुक्ति ही देते हैं। वो है ही सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाला दाता। पतितों को पावन करता, दुख हरता सुख करता। शिव बाबा ही पतितों को पावन बनाने वाला, दुख हरता सुख करता है। बाप तो है ही दाता। 2 कणे के बदले महल दे देते हैं, सारे स्वर्ग की बादशाही देते हैं। बाबा कहते अब सब कुछ खत्म होने वाला है, इस कारण इस कार्य में लगाकर सफल कर लो, तुम्हें रिटर्न भविष्य में मिलेगा। साहूकार कोई बाप को पा नहीं सकते, बलिहार जा नहीं सकते, गरीब बच्चे ही बलिहार जाते। अगर कोई सेंसिबल हो तो रास्ते चलते भी सेवा कर सकते हैं। चलते चलते भी पहले किसका मित्र बन जाना चाहिए, फिर बैठ के ज्ञान सुनाना चाहिए। ज्ञान बिल्कुल सहज है। सिर्फ पूछो परम पिता परमात्मा का कभी नाम सुना? कितनी फर्स्ट क्लास बात है। परम पिता कहने से वह सबका बाप हो जाता है। जैसे बिच्छू नरम चीज़ देखेगी तो डंक मारेगी, तुम भी यही धंधा करो, सबको राजयोग भी सिखाओ, तो सत्युग में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। वहाँ तुम्हें गोरे बच्चे मिलेंगे। तो ये समझाना है कि बाप से वर्षा लेना है, इसमें सारी बुद्धि की बात है। बाकी साक्षात्कार तो कॉमन बात है, किसको कैसे साक्षात्कार होता, किसको कैसे, वह भी एम ऑब्जेक्ट बताने के लिए। बाबा कहते तुम मुझे याद करो, पवित्र रहो तो ऐसा पद पाएंगे। मुझे याद करो, पवित्र रहो तो ऐसा पद पाएंगे। इकट्ठे रह के पद पाना यह है बड़ी मंजिल। और संग टूट जाए, एक संग जुट जाए, इसमें मेहनत है। सब तरफ से बुद्धि हट जाए, एक बाबा संग लग जाए, इसमें मेहनत है। सन्यासी तो सब कुछ छोड़कर चले जाते, यहाँ तो इकट्ठे रहकर बुद्धि में रखना है कि पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है, हमें वापस जाना है, फिर हम स्वर्ग में जाकर राज्य करेंगे। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, ये बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। 8 घंटा याद की सर्विस में रहो।
8 घंटा याद की सर्विस में रहो। कोई कहते कैसे हो सकेगा? भक्ति मार्ग में जो कृष्ण के भक्त हैं वह भी सब तरफ से बुद्धि को हटाए एक कृष्ण को याद करते होंगे। कोई राम का भगत है, अच्छा राम को याद करो, राम की राजधानी को याद करो। सो भी जब निरंतर याद करें तब अंत मते सो गति होगी। राम को याद करके राम की राजधानी में जाएं, ये भी मेहनत है। ऐसी मेहनत सिखाने वाला कोई है नहीं। श्लोक भी है, अंत काल जो स्त्री सिमरे। अगर कोई सन्यासी है, गुरु है, उनको भी याद करना पड़े तो अंत मते सो गति हो। पहले पूछो कहाँ जाना चाहते हो? वापस तो जाना है, परंतु कहाँ? क्योंकि भक्ति से ताकत नहीं मिलती जो एक से बुद्धि लगा सके। भक्ति में ये ताकत नहीं मिलती कि एक से बुद्धि लगा सकें। सर्वशक्तिवान एक परम पिता परमात्मा है, उनका ही पार्ट नूंधा हुआ है। ऊंचे से ऊंचा बाप है, उन्हें याद करो तो उनके देश में चले जाएंगे। सन्यासियों को तो देवता भी नहीं कह सकते, वह तो आते हैं द्वापर में। भगवान स्वयं कहते मुझे याद करो, सृष्टि चक्र पर भी समझाते, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। ये नॉलेज बाप ही समझाते हैं। चित्रों पर तुम समझा सकते हो। ऊंचे से ऊंचा है निराकार भगवान, वो रहते हैं मूल वतन में, वो भी ऊंचे से ऊंचा है। हम देवताएं भी वहाँ ही रहते हैं। सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म देवताएं रहते हैं, वहाँ सृष्टि का चक्र है नहीं। फिर नीचे आओ तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में सबसे जास्ती भव्य है। जगदम्बा जगत पिता के मंदिर में इतना नहीं है। जगदम्बा का बिल्कुल सिंपल मंदिर है। तुम लक्ष्मी का भी मंदिर देखो, जगदम्बा का भी देखो, रात दिन का फर्क है। जगदम्बा का मंदिर सिंपल साधारण है और लक्ष्मी का मंदिर सजा हुआ है। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है। तुम जानते हो ये भी अति साधारण है, तो उनके मंदिर भी अति साधारण बनाए, तो चित्र भी साधारण बनाए। जगदम्बा को कहीं काला भी बनाते। अब तुम जानते हो संगम पर हम राजयोग सीखकर भविष्य में कितने शोभनिक श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। लिखा भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, सो तो ज्ञान से होती है। बाकी गऊ के मुख से अमृत आदि की कोई बात नहीं। श्री कृष्ण को भी संगम पर बाबा वर्षा देते हैं। संगम होने के कारण उन्होंने शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम लिख दिया। अब तुम जानते हो जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है। लक्ष्मी ही 84 जन्म ले जगत अम्बा बनती है। ये है ब्रह्मा का कुल, सो फिर बनता है दैवी कुल। दैवी कुल के फिर 84 जन्म लेते तो अंत में आकर शूद्र कुल के बनते। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। धारणा नहीं होती तो कहेंगे डल हेड है। ऐसे बहुत सेंटर हैं जो आप ही क्लास चला सकते हैं। गॉड फादर कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, तेज बुद्धि स्टूडेंट बनो। सर्विसेबल बच्चों को कितना याद करते हैं, बुलाते हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को याद करते हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाबा याद करते हैं। स्कूल में कोई तेज कोई डल तो होते ही हैं, है तो सब बच्चे, परंतु किन्हों के इतने पाप हुए हैं जो पुण्य आत्मा नहीं बन सकते, घड़ी घड़ी गिर पड़ते। कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। अंधों की लाठी सिर्फ बाबा है और कोई हो ना सके। अंधों की लाठी सिर्फ एक बाबा है और कोई हो ना सके। हे प्रभु, अंधों की लाठी तू ही है। यहाँ हर एक की इंडिविजुअल दवाई की जाती है। यहाँ पर तो हर एक की व्यक्तिगत रूप से बाबा बच्चों को राय देते हैं, दवाई देते हैं। ज्ञान नैनहीन को अंधा कहा जाता है। कलयुग की रात में शिव बाबा आते हैं। श्री कृष्ण रात्रि कहते तो शिव की भी रात्रि है। अब शिव तो परमात्मा है, उनकी रात्रि कौन सी है? जानते हो कलयुग के अंत सतयुग के आदि को ही रात्रि कहा जाता। भक्ति मार्ग के इधर उधर सब तरफ से भटक कर जब तंग हो जाते हैं, कहते परमात्मा बेअंत है, या फिर कहते हम ही परमात्मा हैं। कितना समझाया जाता। कोई कोई को सर्विस का बहुत शौक रहता। बाबा को भी शौक है, परंतु बाबा कहीं जाए ये ला नहीं है। ब्रह्मा बाबा को भी बहुत शौक है, लेकिन बाबा कहीं जाए ये तो ला नहीं है। सन शोज फादर, बच्चे तो ढेर हैं,
ढेर आते भी रहेंगे, क्यों में बाहर बैठ जाएंगे। पोप आया, कितने मनुष्य गए, ये तो सभी का बाप है। पोप को भी सदगति देने वाला, सच्ची सच्ची आशीर्वाद देने वाला एक बाप है। वह तो झूठी आशीर्वाद करते। बीके को तो सबको ब्लेसिंग देनी है, न समझने के कारण वो समझते हम ब्लेसिंग करते हैं। यहाँ तो आते हैं, देखा जाता आशीर्वाद लेने के लायक है या नहीं। परम पिता परमात्मा की बुद्धि में जो है वो किसी की बुद्धि में नहीं है। बाबा कहते वह आए, हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। स्वर्ग का सैपलिंग तो लगना ही है। हम समझ जाएंगे ये किस प्रकार का सैपलिंग लग रहा है। तुम भी ऐसे समझो, कोई आए तो मुक्ति जीवन मुक्ति दे। ऐसे समझो, कोई आए तो मुक्ति जीवन मुक्ति दे। कहते हैं हमें मुक्ति चाहिए। अच्छा, मुक्ति धाम को याद करेंगे तो मुक्ति मिलेगी, बाप को याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी, अर्थात सदगति मिल जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, कम से कम 8 घंटा याद की सर्विस में रहना है। इकट्ठे रहते हुए और संग तोड़ एक संग जोड़ने की मेहनत करनी है। तेज बुद्धि स्टूडेंट बनना है, डल हेड नहीं। बाप समान अंधों की लाठी बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। बाप समान अंधों की लाठी बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। वरदान है, अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़ बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़ बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। अल्पकाल के आधारों का सहारा जिसको किनारा बना के रखा है, ये अल्पकाल के सहारे के किनारे अब छोड़ दो। जब तक ये किनारे हैं तो सदा बाप का सहारा अनुभव नहीं हो सकता, और बाप का सहारा नहीं है इसलिए हद के किनारों को सहारा बना लेते हो। अल्पकाल की बातें धोखेबाज हैं, इसलिए समय की तीव्र गति को देख इन किनारों से तीव्र उड़ान कर सेकंड में क्रॉस करो। समय की तीव्र गति को देख इन किनारों से तीव्र उड़ान कर सेकंड में क्रॉस करो, तब कहेंगे यथार्थ पुरुषार्थी। स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखना ही सफल कर्म योगी बनना है। कर्म और योग का बैलेंस रखना ही सफल कर्म योगी बनना है। आज याद रखेंगे, बाबा ही सहारा है, मैं यथार्थ पुरुषार्थी हूँ। एकाग्र हो जाएं अपनी श्रेष्ठ स्थिति में। मैं भाग्यवान हूँ जो मुझे भगवान का सहारा मिला है। स्वयं सर्वशक्तिवान मेरा अविनाशी सहारा है, मेरा मददगार है। बाबा सदा काल मेरी मदद करते हैं। मुझे शक्ति देते हैं। बाबा का सहारा पाकर मैंने अल्पकाल के सहारों को यथार्थ रूप से पहचान लिया है। मन और बुद्धि को बाबा पर एकाग्र कर लें। वायदा करें, मैं केवल आपको ही याद करूंगा।
आपकी शक्ति मेरा सदाकाल का सहारा है। ओम शांति।